हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बार्ट्स का। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने चुना एक वैराइटीज़ टॉपिक है, हर बात के ऊपर है। क्योंकि बहुत ख़राब लगता है आप लोग जब फ़ोन करते हो ना, दादा बच्चा एक्सपायर कर गया, मतलब उससे कल एक भाई ने फ़ोन किया था, सेल फीडिंग में फिन जाने के बाद भी मर चुका है। तो ये सारे सोच मेरे भीतर चलते रहते हैं फ्रेंड्स। मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के ऊपर आज वीडियो बनाएंगे। हर टॉपिक, कुछ टॉपिक को हम सामने रखेंगे जो बहुत ही एसेंशियल है कोई भी ब्रीडिंग सीजन में, कोई भी बर्ड्स के ऊपर। और कॉकटेल के लिए मैं और एक बार आज वीडियो लॉन्च हो जाते, मेरा संडे को वीडियो बना के यूट्यूब में लॉन्च कर दिए थे, लेकिन उसको पोस्टपोन किया, टाइमिंग कल कर दिया उसका डेट। आज ये वीडियो हम खुद बना के कोड कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बोला था वी प्लस का प्राइस अपडेट देना है। देखिए, वी प्लस गोल्ड फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, कल तो पोस्टिंग हो गया था लेकिन अभी तक ट्रैकिंग आईडी हमने नहीं मिला। तो क्योंकि ट्रैकिंग आईडी जब मिल जाएंगे हम भेज देंगे, और हालांकि ट्रैकिंग आईडी मिलेंगे या ना मिले पहुँच तो जाएंगे ही, लेकिन फिर भी मेरा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का, जो मांग रहे हो ट्रैकिंग आईडी भेजना, मेरे पास आने जाने से मिल जाएंगे। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, ये है पोस्ट ऑफिस, जो भेज देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पैसा मैंने जो हुआ था, हर किसी जो पूरा मान लीजिए 2,500 के ऊपर हो गया था सबका, मैंने पैसा भी दे दिया, लेकिन अभी तक ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला। वी प्लस गोल्ड जिस इंग्रेडिएंट्स से, इसमें बहुत सारी जो वी प्लस एडवांस में उससे और भी ज़्यादा 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड किया मैंने। जो ऐड किया इसके ऊपर हम नहीं बने, उसका हेल्थ बेनिफिट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ा। इसीलिए CCB एडवांस का जो प्राइस है 250 ग्राम का 220 रुपया, वी प्लस अभी से जो नया ऑर्डर आएगा 220 रुपये ही पड़ेगा। क्योंकि अचानक से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स का दाम मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला था जब बढ़ेगा, इसलिए कुछ बढ़ा गोल्ड के लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ। 190 था, उसमें 30 रुपीज़ बढ़ा के, तो 30 रुपीज़ बढ़ाने के बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स का कॉस्टिंग मेरे आ जा रहा है। उसके साथ साथ मैंने 2 ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को। एक होता है प्राइवेट में, अगर भेजना चाहते हो, अगर मान लीजिए आप 250 ग्राम का एक वी प्लस ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा 70 रुपीज़ देना पड़ेगा जो प्राइवेट में कुरियर होगा। अगर 500 ग्राम का ऑर्डर कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपीज़ देना पड़ेगा, तभी जाके ये पोस्टिंग होगा प्राइवेट में। और किसी का 1 किलो का, उसके मिनिमम 1 किलो का 210 रुपया ऐसे कुछ आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 1 किलो के ऊपर, तभी जाके हम प्राइवेट में कुरियर कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है, ये देखिए पोस्ट ऑफिस का अवस्था ये है। मैंने सब कुछ जो था, हाँ एक जो है हेल्दी बार्ड जो था मैंने कल पोस्ट करूँगा, क्योंकि उसका जो आपने अपडेट किया, जो इंग्रेडिएंट्स मिला मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मानता हूँ आप लोगों के साथ इस टाइम पे ही ज़्यादा लेट हुआ, क्योंकि इतना सारे हर प्रोडक्ट का, मेरा जो 4 प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट में अपडेट हुआ, इसीलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया। और बीच का तो पोस्ट ऑफिस का प्रॉब्लम ही है। मैं खुद ही सोचा था ये प्रोडक्ट बंद कर दूँगा, जो ऐसे नहीं होना चाहिए इसी, क्योंकि मैं टाइमिंग आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ 7 दिन, उसके बाद बढ़ाया 10 दिन, आज भी बोल रही हूँ 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन पकड़ के ही चलिए। आपका ऑर्डर देने के 12 दिन के भीतर हम वी प्लस पोस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी मन पे नहीं आएगा, नहीं अभी तक टाइम है, पोस्ट हो जाएगा। और मेरे भी ज़्यादा टेंशन हाइपर टेंशन हो जाता हूँ मैं बहुत ही, इसीलिए शायद मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि भाई पैसा के जिस चीज़ में घुसा है ना, इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। मैं ऐसे कोई हाँ, मेरा मेंटालिटी ऐसे होता है जो ठीक है, तो मेरे पास तो आ गया है, फिर मैं जब ऐसे नहीं सोचता हूँ मैं, आपका पैसा आ गया है, ऑर्डर दे दिया है, प्रोडक्ट रेडी है, तो हम ज़रूर आप लोगों को टाइम पे भेज देंगे। लेकिन हाँ, जैसे हमने अपडेट दिया आपको प्राइवेट में, ठीक, फिर जब आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो हमको जब ऑर्डर देंगे तब हम ये प्राइस इसके साथ हम जोड़े नहीं, क्योंकि वी प्लस का जो 220 रुपये अलग से है, क्योंकि हम जोड़ के बोल देंगे आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत, अगर आप लोगों को लगता है नहीं दादा, अगर टाइम 2 दिन 3 दिन लेट भी होगा, आप जैसे भेजते हो वैसे भेजिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसीलिए 2 ऑप्शन दिया, जिसको लगे आपको जल्दी चाहिए तो आपको प्राइवेट का कॉस्ट भेजना पड़ेगा बी प्लस के साथ। हम तुरंत प्रोडक्ट रेडी है तभी हम ऑर्डर लेंगे। हालांकि मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ प्रोडक्ट। इन दिस टाइम क्या हुआ, मैंने बी प्लस का गोल्ड का अपडेट कर चुका था, इसीलिए आप लोगों को होल्ड के रखा और अपडेट करके मैंने पोस्ट भी कर दिया, लेकिन अभी तक ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला। जब भी मिल जाएंगे हम फिर भी हम कल एक बार जाके, और अगर आप लोगों को मिल भी जाता है तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कर देना। और हेल्दी बार्ड जिसको मतलब कुरियर में मतलब हमको ऑर्डर किया था, मैं उसको कल ही परसों भेजूँगा, क्योंकि उसको जो अपडेट था वो हमको फिर नया से करके भेजेंगे। क्योंकि लेट हुआ मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो अच्छा है वही चीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। हालांकि भेज देने के बाद फिर आपके सामने देखिए मैं बी प्लस हेल्दी बार्ड का अपडेट किया हूँ, ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि 1 महीना बाद हम कुछ अपडेट दें आप लोगों को, जो प्रोडक्ट का जो आप लोग पहले वाला यूज़ कर चुके हो फिर तो ठीक है, लेकिन भेजने के बाद ही अगर हम अपडेट लेकर आए तो आप लोगों के मन पे आएगा, तो 2 दिन और लेट होता तो अपडेट वाला ही भेज देते। ये आता ही मतलब मन पे आएगा ही आएगा। तो इसीलिए पूरा सिचुएशन डिस्कस किया आप लोगों के साथ। जब आप लोगों को मिल जाएंगे तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, ज़्यादा मिल जाए इसे फ़ोटो खींच के भेज देते हो। दूसरा, ट्रैकिंग आईडी मिल जाने से मैं ट्रैक आईडी भेज दूंगा, और आने वाले दिन से जो नया ऑर्डर आप लोग दोगे, बी प्लस का कॉस्टिंग अभी से जो सीसीबी का कॉस्टिंग है वही रहेगा। मैं ज़्यादा ऐसे ही देखिए, मेरे ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कोई आप लोगों के पास जाके जो हेल्प मिल रहा है, यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है या मैं इच्छा है मन पे। नहीं तो बी प्लस का जब पहली बार ही आप लोगों का काम पे आया था, तब भी मैं कुछ भी ना समझते हुए कॉस्टिंग बढ़ा देते। अगर जिसको ज़रूरत पे तो ज़रूर लेते, लेकिन मेरा ऐसे मेंटलिटी नहीं है। इसीलिए तोड़ के बोला, जो प्राइवेट में करना चाहते हो हमको अलग सा कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। जो ऐसे ही जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट होगा, प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐसे ही भेज दीजिए। तो जैसे 220 रुपया है आपको भेजना पड़ेगा, हम भेज देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मतलब मेरे तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं फ़ोन रिसीव किया, क्योंकि इसीलिए रिसीव किया। आप लोग तो मतलब स्टोरी मानने के लिए तो नहीं फ़ोन कर रहे हो ना, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए फ़ोन कर रहे हो। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये 2 दिन में मैंने रिसीव किया, दादा बच्चा एक्सपायर हो रहा है, सेल्फ हो जाने के बाद भी एक्सपायर हो रहा है। तो ये सारे चीज़ क्यों हो रहा है? हर बात का, सिर्फ फिंच जावा इसके बारे में हम नहीं बोल रहे, हर बात का। कॉकटेल तो फर्स्ट रैंक में खड़ा है। तो देखिए केयरिंग में, क्योंकि बर्ड्स का ब्रीडिंग, फिर बोल रही हूँ, बच्चों का खेल नहीं है। मतलब हम लोगों का जैसे मानता है, जब बर्ड्स ले आएंगे मटकी लगा देंगे, एक लेकर देंगे फिर बेबी ये नहीं होता है। ये 100 में से 2 होता है, इतना मान के चलिए। ब्रीडिंग एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। आप खुद ही सोचिए, देखिए ना, एक नया प्राण को आपके एवियरी व सेटअप पे जन्म हो रहा है, तो उस टाइम पे मतलब फुल मेरा आपका जो कंसंट्रेशन है, फुल कंसंट्रेशन उस फोकस पॉइंट पे होना चाहिए। ये दे दिया है वो दे दिया, वैसे नहीं, पूरा कंसंट्रेशन। मतलब इसीलिए देखिए मेरे घर में आइए, जिस मटकी में बेबी हुआ है उसका हेल्थ इशू देखिए, और एक्सपायर का तो भगवान के आप लोगों के प्यार से और भगवान की दुआ से कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे क्या होता है, भगवान उसी को मदद करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। कुछ माइंड मत कीजिए, जो एफोर्ट करता है। और आप लोग ये बात सुन के कुछ ही लोग का मतलब मन पे ये आएगा, ज़्यादा हम लोग क्या एफोर्ट नहीं करते। हम वो एफोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, जो खाना दे रहे हम सोच समझ के एफोर्ट करो। क्योंकि एक चीज़ मान लीजिए, भी प्लस को भी बनाने के लिए हमको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप लोग बोलेंगे तो हर रोज़ तो सुबह हो रहा है, वो सुबह नहीं, मतलब प्रॉपर सनी वेदर हमको लगेगा। सनी वेदर मतलब सूरज का जो तेज होता है पूरा आए, तभी हम बना पाएंगे। क्योंकि बीच में जो नष्ट हुआ मेरा 5,500 के ऊपर, लगभग बॉटल सब कुछ हिसाब लगा के मतलब 6,500 रुपया हो जाएगा, पूरा वेस्ट होके मतलब पैकेट में भर के हमको फेंकना पड़ा। अभी बोलेंगे इसको फेंकने का क्या मतलब है? इसको नहीं फेंका, मतलब कंटेनर को नहीं फेंका, उसको धो के फिर मैंने सनलाइट से सूखो के मैंने फिर साफ़ सुथरा करके उसमें दिया। लेकिन मतलब प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप लोगों को भेज भी देते हैं, आप लोग पहचान भी नहीं पाते। लेकिन ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैं उसके सामने हमेशा
और हर किसी के सामने हमेशा, चाहे वो मेरे दो उल्टा सीधा बात भी कर दे मेरे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा करना मेरा एक स्वभाव है, मेरा कैरेक्टर है, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से हो, मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से। गलत चीज़ हम लोगों को हम भेज नहीं सकते। हम मानता हूँ आप लोगों को लेट हो गया है, लेकिन मेरा भी कुछ कारण है, तो ये कारण हम आज बोल दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको भी मतलब रेनी वेदर में बनाना तो फंगस हो जाता है। तो वैसे ही वेदर के ऊपर डिपेंड है हम लोगों का ब्रीडिंग, तो इसी पोर्शन में थोड़ा सा फोकस कीजिए। फर्स्ट जो मेडिसिन, तीनों चीज़ का नाम ले रही हूँ, ज़रूर कीजिए। कोई भी बेबी रहे, मैं खुद करता हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिला है। एक हो नीम का पत्ता, एक हो तुलसी का पत्ता और एक हो पुदीना का पत्ता, ठीक है, और एक होता है थानकुनी का पत्ता। इस चारों पत्ता को, मैंने 3 बोला, 4 होना चाहिए, 3 पत्ता को अच्छे तरीके से बॉईल कीजिए। इतना बॉईल कीजिए जो पानी का रंग पूरा बदल जाए। उस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके, हाँ अभी तो विंटर है, ज़्यादा ठंडा मत कर लीजिए, मतलब कोल्ड जैसे ना मतलब हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना गर्म रहे। अब पार्ट्स को जो बेबी हुआ है थोड़ा सा करके सुबह में प्रोवाइड कीजिए। 3 दिन पॉर कीजिए, मतलब बैक टू बैक कीजिए। उसमें क्या होगा, बार्ड्स के भीतर, माँ बाप के भीतर हो या उसके भीतर हो, जो इन्फेक्शन वगैरह है वो सारे चीज़ निकलने लगेंगे, डाइजेशन सही से होगा। क्योंकि हर चीज़ में जो बार्ड्स के ऊपर सीरियस हो, एक चीज़ में ज़रूर ख्याल रखो, चाहे आप नेचुरली जाओ या आप मेडिसिन में आओ, डाइजेशन प्रॉब्लम को सही करो। अगर डाइजेशन आपका बार्ड सही है, आपका बार्ड्स का सही है, तो मान लीजिए इम्यूनिटी भी सही होगा, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं, इंटेक्ट कर रहे हैं, या पानी मतलब पी रहे हैं, उससे जो न्यूट्रिशन उस पर भीतर जा रहे हैं, चाहे मेडिसिन के माध्यम से हो चाहे वो नेचुरली हो, वो सही से बॉडी में काम आता है। और सही से बॉडी में काम आने के लिए डाइजेशन का सही करना सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए कभी भी डाइजेशन को इग्नोर मत करो। पॉटी कभी कुछ भी, पेट का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट जो इफेक्ट होता है डाइजेशन सिस्टम। ये भी डॉक्टर को पूछ सकते हो, क्योंकि जो बार्ड्स उल्टी करते हैं, मतलब पेट में कुछ इन्फेक्शन के कारण हम लोगों का एसिडिटी फॉर्म भी होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एसिडिटी रोज़ कभी मतलब एक दिन बाद होता है, तो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ। डॉक्टर को पूछते, बोले ही गया है, साइडाडी बोल के है, मैं खाने से सारा दिन ठीक रहता हूँ। लेकिन ये मतलब कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है, हम उसको दबा रहे हैं, ठीक है। ये मत बोल देना जे अभी क्यों दबा रहे, ऐसे नहीं, हम समझाने की बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पेट में हल्का कोई भी ना कोई इन्फेक्शन है, इसीलिए डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, इसलिए एक दिन बाद हजम हो रहा है। इसका एक कोर्स भी, हाँ डॉक्टर को हम ये जो मतलब बुखार हुआ था या प्रेशर अप हो गया था, जो डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने एक मतलब कोर्स करने के लिए बोला, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन चला जाएगा। हालांकि मेरा एक दिन बाद ही एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाता है कुछ भी खाए। तो इसीलिए बार्ड्स का भी सेम है, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। कोई भी पार्ट्स हो, सही से खाना प्रोवाइड कीजिए, सही से पानी प्रोवाइड कीजिए। जितना हो सके मेडिसिन कम यूज़ कीजिए, सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज एक बात आप लोगों को हम पूछना चाहते हैं, अगर इस पोर्शन तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बोलना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सोचता रहता हूँ और ख़ुद के लिए भी। ये क्या है, कौन कौन नेचुरल फील्ड में आना चाहते हो, ये कमेंट्स में बोलना हमको। ये दादा हम मेरे बार्ड्स को नेचुरली रखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम कुछ सोचे हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और जो लोग मेरे क्लास से ऑनलाइन क्लास से जुड़ चुके हैं, मतलब वो पेड क्लास है, मतलब थोड़ा बहुत कॉस्टिंग है, उसको तो हम ज़रूर बताएंगे। फिर भी हम थोड़े बहुत वीडियो में भी हम शेयर करेंगे, जो नेचुरली आपके बार्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन के छुड़ा के नेचुरली कैसे क्या केयर कर सकते हो, हर जो बीमारी उसमें कैसे केयर होगा, उस 2-3 वीडियो बनेगा। और अगर एक वीडियो चाहते हो तो एक लंबा वीडियो होगा, मतलब 50-60 मिनट का, एक मतलब 1 घंटा का भी वीडियो हो सकता है। जिसको लगे सही है देखो, नहीं लगे नहीं देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। लेकिन इसीलिए कमेंट्स में बोलना, जो कौन भाई या दीदी बहन कुछ भी हो, आपके बार्ड्स को नेचुरली आप मेंटेन करना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बोलना। तो जहाँ पे था हमने, बच्चा क्यों एक्सपायर होता है इतना, मतलब कुछ ना कुछ डाइजेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है ना। अगर मेडिसिन से, जैसे मैंने भी कभी कभार करता हूँ मेडिसिन से, क्योंकि मैं समझता हूँ तभी करता हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन जो बच्चा होने के बाद ही चालू करना चाहिए, तो उसमें डोजेस हमेशा ज़्यादा होगा। ये 3-4 फुटा का मतलब ऑफ सीजन का बात नहीं है,
मतलब अगर मान लीजिए 6 ड्रॉप आप यूज़ कर रहे हो, 4 बच्चा आपका पास है और माँ बाप मिला के एक एक बच्चा का 3 ड्रॉप, मतलब 4 5 6 3 6 18, मतलब 18 ड्रॉप्स प्लस और 2 ड्रॉप बढ़ा दीजिए 20 ड्रॉप्स 30 ml पानी में, या हाँ 30 ml पानी का ही डोज बोल रही हूँ, देना पड़ेगा। तभी जाके एक प्रॉपर डाइजेशन वो कंट्रोल कर पाएंगे, खाना को हजम कर पाएंगे और आपका बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको तोड़ पाएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे हम दे रहे हैं। हमेशा बच्चा बेबी जब हो, कोई कुछ भी बोले, लोग ऐसे बोलते रहते हैं बेबी होने से केज को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए या केज के सामने नहीं जाना चाहिए, बकवास है, फालतू बात है एकदम। मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतने मतलब आप लोग खुद ही देखो ना, खाना देने जाते हो तो हाँ, जिस बर्ड्स के साथ संपर्क ज़्यादा ना होने से ही तो ज़रूर होता है, बर्ड्स आपका डर जाते हैं। अगर आपके साथ रिलेशन से ही है, एक ही मतलब हम ही अगर बार बार हर रोज़ खाना बदलने जा रहे हैं, खाना प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो बर्ड्स मेरे देख के क्यों भागेगा। मैं तो हर रोज़ मेरा कानून से लेके हर चीज़, मतलब आप लोगों को तो जानते 3 टाइम्स हम, मतलब अभी तो बच्चा भरे हैं घर में तो हम परिष्कार नहीं कर रहे हैं। लोग कुछ भी बोल देते हैं और हम लोग कुछ भी मान जाते हैं, ऐसे मत करो। हमेशा से साफ़ सुथरा रखो, हमेशा से, क्योंकि इन्फेक्शन का कारण कोई मतलब कोई सीज़न नहीं होता है। इन्फेक्शन आपको बोल के नहीं आएगा, जो आप ठीक है आप 2 दिन हम रुक जा रहे हैं, आप परिष्कार कर लो तब हम आएंगे, ऐसे मजाक की बात नहीं है। इन्फेक्शन कभी भी आ सकता है कोई भी सीज़न में, ये तो हम खुली आंखों से तो नहीं देख पा रहे ना, मेरे केज के भीतर इन्फेक्शन है, यही बर्ड्स के भीतर जा रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही सिचुएशन क्यों आने दूँ जो हमको उसके लिए मेरे को भुगतना पड़े, बड़े नुकसान हो जाए, मेरा बच्चा मर जाए। तो पहले से ही साफ़ सुथरा रखो बर्तन को। हमेशा जब पानी का बर्तन अगर आपका एक सेट है तो हमेशा उसको साफ़ सुथरा फिर करके पानी दो, ऐसे ही मतलब पानी दे, ऐसे मत करो। आप करके देखो, अगर ना होगा तो हम बोल लेते हो, कमेंट्स में ही बोल देना दादा आपने बोला था ऐसे कुछ नहीं हुआ, बच्चा फिर भी मर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ इग्नोर करते ही करते हैं। अगर देखिए एक भाई ने बोला दादा हम एक सिम नहीं, जितना हमने जो पूछा उन्होंने बोला जब बहुत ही मतलब केयरफुली, इधर कपड़ा है उधर कपड़ा है उधर प्लास्टिक है सब कुछ में, क्योंकि ओवरऑल जो हीट है एक चीज़ गौर कीजिए, मान लीजिए इस घर का जो टेम्परेचर है, पंखा भी चल रहा है, मैं जामा पहन के आप लोग के साथ वीडियो करने बैठा हूँ, तो पंखा चल रहा है का मतलब मेरे को क्या गर्मी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आराम मिल रहा है, लेकिन गर्मी फिर भी लग रहा है। ये समझने की कोशिश कीजिए। आप तो चारों दिशा से मुड़ रहे हो खेज को, लेकिन ओवरऑल वेदर अगर गर्म होगा, ओवरऑल वेदर अगर ठंडा होगा एटमॉस्फेयर, तो आपको बर्ड्स को केयर ज़रूर करना चाहिए। बातों को समझिए, हम लोग बोलते रहते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन लॉजिकली कीजिए ना, तभी जाके तो इफ़ेक्ट कम आएगा। आप खुद सिर्फ, हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं हमने क्या क्या किया, अरे जो जो किया है ठीक है, लेकिन जो जो के कारण हो सकता है वो भी एक लॉजिक है। ओवरऑल टेम्परेचर मान लीजिए, अरे बर्ड जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ऐसे तो घुस रहा है ना ऑक्सीजन केज के भीतर, एक पोर्शन तो खुला हुआ है, उससे जो बर्ड्स का इम्यूनिटी डाउन में है उसको ठंड लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। आप लिख कर रखिए, तो आप फर्स्ट पोर्शन क्या ढक दोगे सुबह में भी, रात में अगर बर्ड्स रेस्ट ले रहे हैं, जैसे मेरे आके देखिए समझ भी नहीं पाओगे बर्ड से। मेरे घर में कंबल टम्बल जो कुछ भी प्रोटेक्शन लेना था पहले से भी मैं लेकर आ रही हूँ, वो अभी तक है मेरे पास, मतलब उसी से ही करता हूँ, उससे ही बर्ड्स का ऑक्सीजन, इतने सारे बर्ड्स जो है ऑक्सीजन में मिलता है। लेकिन आप आके देखिए कोई बर्ड्स का पैर उठा के फेदर फुला के, चाहे फिंच के लेके कनूर बहुत ही हार्डी बैठे, उसके बारे में छोड़िए, लेकिन फिर भी मेरे पास फ़ोन आता है दादा कनूर का सीना टान हो गया, कनूर का ये हो गया, फेदर फुला के बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ सोचिए फ्रेंड्स, हम लोगों का ही, हम लोग से ही कुछ गलती होते हैं जिसके कारण ये सिचुएशन आता है। आप लोग बर्ड्स को बचा नहीं पाते हो। कुछ ठंडे दिमाग से एक जान कुछ मत करिए, आपके केज के सामने जाइए, कोई भी पीछे काम रहे ऐसे मत जाइए। रात में आपका नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, करके घर में आइए, हाथ मुंह धो के आपके सेटअप पे जाइए, सेटअप में जाके चुपचाप बैठ के आँख, पूरा सेटअप को एक बार फॉलो कीजिए आँख खोल के, जो ये है एकदम प्रैक्टिकली बोल रही हूँ जो मैं करता हूँ। इसमें केयर लेना चाहिए। बर्ड्स को भी मूवमेंट थोड़ा सा नज़र कीजिए, अगर रात में वो रेस्ट में है, बर्ड्स रेस्ट में है, तो सुबह में कीजिए।
तभी जाके आपका आइडिया आएगा जो हो भाई हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि उजले हुए दिमाग से गलती पता नहीं चलता है, हमेशा लगता है हम लोग सही है। तो इसीलिए बारीकी से सोचिए। गलती जैसे कनूर का, आज दिन एक भाई ने बोला, बहुत ही अच्छा सवाल किया। कनूर का जो मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कनूर का, उस बाईस का भीतर जो एनाटॉमी है, उसके हिसाब से कनूर बर्ड में 3 टाइम्स खाना जाना चाहिए, और 3 प्रकार का। मान लीजिए वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूसरा है फ्रूट्स, तीसरा है सीड्स एकदम लास्ट में। लेकिन ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसमें ही उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, क्योंकि कनूर का जो हेल्थ मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो उसका लेंथ है, जो उसका जो जहाँ जहाँ पे मेल, इसीलिए कनूर बर्ड को, चाहे पाइनएप्पल कनूर हो या सान कनूर हो, उसको अगर हैंड फीड करवा जाए, देखिए A19 से करवा जाए, A21 A19 से बहुत ही लो फैट है, इसलिए A19 कनूर, ग्रे पैरोट, ये सारे बर्ड्स के लिए सही है। तो इसीलिए क्योंकि अलग सा फूड है का मतलब, जैसे V+ कनूर तक चले जाए, V+ गोट सान कनूर तक चले जाएंगे। अगर किसी के अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आया नहीं, किसी ग्रे के लिए मेरे को बोलेंगे, तो ये V+ गोल्ड को मेरा को फैट एंड प्रोटीन को और भी ज़्यादा अलग सा, मतलब ये बॉटल में नहीं, V+ गोल्ड कुछ और नाम होगा, उसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो बर्ड्स को जो चाहिए वो देना चाहिए, तब ना जाते हुए उसका शरीर का हेल्थ इशू आएगा, उसी नाटन में चला जाएगा। इसीलिए कनूर बर्ड्स को हमेशा ये तो ऐसे ही नहीं आ रहा है ना, जो हम लोग सुबह में फ्रूट, जैसे मेरा नियम है 7 बजे तक मेरा केज परिष्कार हो जाता है सुबह, उसके बाद मैं वेजिटेबल सब्जी, चाहे उसके गेहूँ रहे, ये रहे, ग्रीन वेजिटेबल, सब कुछ मिला के वो 10 साढ़े 10 बजे उठाया जाता है, परिष्कार किया जाता है। फिर हम फ्रेश फ्रूट काट के प्रोवाइड करते हैं, उनमें से 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 किस्म का फ्रूट्स रहता है। एक फ्रूट्स कॉमन होता है उसका, वो है प्यारा, वो बहुत ही अच्छा खाते हैं, इसीलिए हर बर्ड्स का एक पसंदीदा चीज़ है, उसको कभी हटाइए मत, ठीक है। उसमें से अलग फूड मतलब खाने में भी इच्छा आएगा। और लास्ट में दोपहर 2 अढ़ाई बजे हम सीड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा सेटअप सूर्यास्त के साथ साथ ऑफ कर देता हूँ। पूरा इतना घंटा हम लोग मतलब मेरे बर्ड्स रेस्ट में रहता है, इसीलिए कभी बर्ड्स कोई भी बर्ड डिप्रेशन में फील नहीं करता है, या हमेशा हेल्दी रहता है। क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने खुद के ऊपर डॉक्टर बोल के थक गया, मैंने सुन के थक गया रात में रेस्ट लेने के लिए, हालांकि मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरा खुद का पड़ा मतलब ये वीडियो बनाना, ये मतलब डिज़ाइन बनाना, आप लोग सब सोचना, रूटीन बना दो, चार्ट बना नहीं दे रहे उसको बनाना, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ, क्योंकि दिमाग ठंड रहते हैं, कोई नॉइज़ नहीं रहते। लेकिन इस शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे ही बर्ड्स को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, बेबी जब हो तब तो ज़रूर मतलब रेस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बेबी हो चाहे वो माँ बाप हो। लेकिन हाँ, एक हैबिट होता है। अब लोग बोलेंगे दादा जैसे हैबिट करवाओगे तो ऐसे ही तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन अगर हम लोग नेचर से विरुद्ध जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट बर्ड्स क्या पूरा संसार में पड़ता है। इसीलिए रेस्ट हमेशा दीजिए बर्ड्स को सही, मतलब बर्ड्स को नींद की कितना ज़रूरत है जानते हो? हेमंत को तो जानते हो 6 घंटा, बर्ड्स का कितना है जानते हैं? मान लीजिए सूर्यास्त के साथ साथ 5:30 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, 5:30, और फिर हम सुबह में 6 बजे उसको उठाते हैं, पहले 12 साढ़े 12 घंटा मिनिमम 11 से 12 घंटा नींद की सख्त ज़रूरत है कोई भी बर्ड्स हो। क्योंकि अगर कैप्टिव में बर्ड्स है आपका, तो ये नियम अगर वो वाइल्ड में रहे तो क्या होता है, काकभोर जिसको बोलते, कौवा डाकने के साथ साथ बर्ड्स अपने कामकाज में आहिस्ता आहिस्ता बिजी होने लगते हैं। वो है 4 PM to 4:40 PM, 4:30 PM। उसमें क्या होता है, मतलब वाइल्ड का बाद उठ जाते हैं अपने कामकाज में, आहिस्ता आहिस्ता डेली रूटीन में वो जाने शुरू होता है। लेकिन कैप्टिव का नियम थोड़ा सा अलग है, उनमें से अब जैसे आपका मतलब सेटअप ओपन होता है उसी के हिसाब से, लेकिन रेस्ट आप लोगों को देना ज़रूर चाहिए इतना घंटा, तभी जाके आपका बर्ड सही रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर जो खाना वो खा रहे हजम कर पाएंगे, कोई एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इन्फेक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अगर इम्यूनिटी सही हो, क्योंकि नींद, इम्यूनिटी सिर्फ खाने से नहीं, इम्यूनिटी नींद से भी होता है। क्योंकि नींद इसीलिए ज़रूरत है बर्ड्स का, जो हम लोगों के भीतर जो ऑर्गन है उसको कभी कभार उसको थमना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही से होना चाहिए। नींद सही से पूरा ना होने के कारण बहुत सारे मसला आ सकता है, क्योंकि हम लोग नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं।
कोई बंद कर रहा है 6 बजे, क्यों बंद कर रहे हैं 7 बजे, ये हैबिट हो चुका है, ज़रूर हैबिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको दिखोगे मतलब दिखेगा नहीं, फल मिल जाएंगे, बच्चा एक्सपायर करेंगे, सीना टन में आ जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन में जपेट लेंगे आपके बार्ड्स को, तो ये सारे चीज़ चलते रहते हैं। तो आज मैंने बहुत सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। फूड में केयर कीजिए, डाइजेशन में ज़रूर केयर कीजिए, नींद में केयर कीजिए, और जब बेबी हो अगर नेचुरली आप जाते हो तो आपको कमेंट्स में बोलो, हम नेचुरली ज़रूर अब वीडियो के लिए वीडियो बनाएंगे जितना मेरा नॉलेज है आज तक। और मेडिसिन में जाते हो, मेडिसिन डोज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, केज को साफ सुथरा रखिए। फिर पॉइंट कैलकुलेट कर रही हूँ, एक अपने डाइजेशन को कंट्रोल, बर्ड्स को देखिए, खाना सब सही से, सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा ध्यान लगिए, सीड्स में नहीं, सॉफ्ट फूड में। वाटर को बदल के दीजिए, केज परिष्कार रखिए, नींद पूरा कीजिए। ये 5 चीज़ अगर आप करते हो, आपका बर्ड्स करके देखिए, आपका बर्ड्स कभी बीमार से बहुत कोसों दूर रहेगा। हाँ, शरीर है, बीमारी आएगा, लेकिन वो ऐसे ही मतलब आएगा चला जाएगा, कुछ डोजेस देंगे नेचुरली या केमिकली चला जाएगा, मर नहीं जाएगा। तो आज इतना ही, कमेंट्स में ज़रूर बोलना। और कल कॉकटेल का वीडियो लॉन्च हो रहा है, अभी प्लस का अपडेट दे चुका हूँ, ट्रैक आईडी मिल जाने से मैं भेज दूँगा। नमस्कार।